बहुत समय पहले वृंदावन की भूमि पर एक दिव्य प्रेम ने जन्म लिया, राधा और कृष्ण का प्रेम। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का आत्मा से मिलन था, शुद्ध, निश्चल और अनंत। कृष्ण गोकुल में जन्मे, पर उनका हृदय तो बचपन से ही राधा में बस गया था। राधा, जो बरसाना की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी गोपी थी, उनका जीवन कृष्ण के बिना अधूरा था। जब कृष्ण मुरली बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खींची चली आती। वृंदावन की गलियों में दोनों का साथ, जंगलों में रासलीला और यमुना किनारे बैठकर की गई बातें, यह सब दिव्यता से भरा हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रेम संसारिक नहीं था। वो एक दूसरे को पाने की लालसा नहीं रखते थे, बल्कि एक दूसरे में पूर्ण थे। राधा जानती थी कि कृष्ण का उद्देश्य इस धरती पर केवल प्रेम नहीं, धर्म की स्थापना भी है। एक दिन कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मुझे मथुरा जाना होगा, कंस के अत्याचार को रोकना है। राधा मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए बोली, कृष्ण, तुम्हारा जाना ही तुम्हारा धर्म है। मेरा प्रेम तुमसे बांध नहीं सकता। जाओ, संसार की भलाई करो। कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारका, फिर महाभारत का युद्ध। राधा वृंदावन में ही रही, मगर उनका प्रेम वही रहा, अडिग, अमर। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका जीवन कृष्ण को समर्पित था। कई वर्षों बाद एक दिन जब राधा वृद्ध हो चली थी, उन्होंने यमुना किनारे आखिरी बार कृष्ण की मुरली की धुन सुनी। वह धुन उन्हें उनके अंतिम मिलन की ओर बुला रही थी। वे मुस्कुराईं और धीरे धीरे उस स्वर में विलीन हो गईं। कृष्ण, जो द्वारका में थे, समझ गए राधा अब इस लोक में नहीं रही। उन्होंने धीरे से अपनी बांसुरी तोड़ दी, क्योंकि उनके जीवन का संगीत अब चला गया था। राधा कृष्ण का प्रेम भले ही देह रूप में एक ना हो पाया, लेकिन आत्मा रूप में वे सदैव एक रहे। यह प्रेम त्याग का, समर्पण का और दिव्यता का प्रतीक है। आज भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है, तो लोग कहते हैं, ऐसा प्रेम राधा कृष्ण जैसा हो। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, समझने और निभाने से होता है।